छोटे परिंदों के पंखों पर मत जाना, इनके ख्वाहिशों में बड़ा सा आसमान रहता है। प्रशांत शुक्ला फिजिक्स वाला ये लाइन आपके लिए कह रहा है। आज क्लास 12 के इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का कैपेसिटर लेके आया हूँ मैं। कैपेसिटर, इसे देशी भाषा में सब जानते हो, ये कंडेंसर है जो सीलिंग फैंस में आप देखे होंगे कि वाइट कलर का थोड़ा सा इससे छोटा होता है। मैं बड़ा बना दिया, करीब इतना बड़ा होता है, थोड़ा सा और छोटा। जब आपके फ़ैन की स्पीड कम हो जाती है या आप जब स्विच ऑन करते हो तो बड़ा धीरे धीरे मूव करना शुरू करता है, तो इलेक्ट्रीशियन भैया आते हैं, कहते हैं भैया कंडेंसर इसका कमज़ोर हो गया है। वो कंडेंसर ही वास्तव में क्या है? कैपेसिटर। और जब वो 25-30 रुपए का मार्केट में मिलता है, वो ला के लगा देंगे। जब आप स्विच ऑन करोगे झटके के साथ वो झटका मार के पंखा चलना शुरू करता है। आप समझ सकते हो कि आपके फ़ैन का कंडेंसर वीक हो गया है कि नहीं। बिल्कुल जब ऐसे रेंगना शुरू करे धीरे धीरे धीरे, तो जान जाना उसका कंडेंसर कमज़ोर हो गया है। मतलब अब उसके अंदर एनर्जी स्टोरेज एबिलिटी कम हो गई है। एनर्जी स्टोरेज एबिलिटी कम हो गई है, तो इसका मतलब है कैपेसिटर एक ऐसी डिवाइस है जो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर करती है। और इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इसलिए स्टोर करती है क्योंकि वो चार्ज स्टोर कर देती है। ठीक, तो आपको इसकी डेफिनेशन मिल गई। इट इज़ ए डिवाइस दैट स्टोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज। ये एक वेसल है, ये एक वेसल है। जैसे कोई वेसल आप 5 लीटर का लिए हो, उस पर लिखा है 5 लीटर, उसमें आप पानी डाल रहे हो, पानी डालते गए, लेयर ऊपर चढ़ता गया, पानी डाले, लेयर ऊपर चढ़ा। पानी को बच्चों मैं कंपेयर कर रहा हूँ चार्ज से, और इस लेयर को कंपेयर कर रहा हूँ पोटेंशियल से। ठीक, पोटेंशियल चेंज होता जा रहा है, पोटेंशियल चेंज होता जा रहा है जैसे जैसे आप चार्ज डालते जा रहे हो। तो यही छोटी सी चीज़ बन जाती है प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर, पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। मतलब बता दिया यहाँ पे आपको। कांस्टेंट लाएंगे आप, और यही कांस्टेंट है इसकी कैपेसिटी, जिसको कहेंगे कैपेसिटेंस। तो मैं ये कह रहा था कि चाहे बर्तन खाली हो या पूरा भरा हो, इस 5 लीटर में तो कोई चेंज नहीं होगा। नहीं, ये तो उसकी कैपेसिटी है। तो ये कैपेसिटेंस रिमेन्स कांस्टेंट, एक कांस्टेंट है। इसे क्या कहेंगे आप? कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस यूनिट भी आपको पता चल गया, कूलम पर वोल्ट। कूलम पर वोल्ट और फैरड। बता चुका हूँ कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कूलम का नाम, गॉस का नाम, फैरड का नाम अमर हो गया है। ठीक, तो 1 कूलम पर वोल्ट इज इक्वल टू 1 फैरड। आपसे मैं कहूँ कि चार्ज डबल कर देने से कैपेसिटेंस डबल कर देना, बिल्कुल नहीं सर। जैसे ही आप चार्ज डबल करोगे पोटेंशियल डबल हो जाएगा। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों डबल डबल। चार्ज को ट्रिपल किए, पोटेंशियल ट्रिपल हो गया, तो C रिमेन्स कांस्टेंट। C रिमेन्स कांस्टेंट। बोर्ड का क्वेश्चन ऐसे सिंपल सिंपल बातों पे क्वेश्चन बन जाता है। हाउ डज potential of a given capacitor
change with charge, with charge। क्लियर हो गई बात? हाउ डज पोटेंशियल ऑफ गिवन कैपेसिटर चेंज, तो किसके चेंज होने की बात कर रहा? पोटेंशियल के, जिसके जो चेंज होता है उसे वाई एक्सिस पे, और जो इंडिपेंडेंट होता है, मतलब क्वेश्चन में इंडिपेंडेंट क्या है? फॉर चार्ज, फॉर चार्ज, गिवन चार्ज। तो हम लोग भी पढ़े Q प्रोपोर्शनल V, चार्ज बढ़ाते जाएंगे पोटेंशियल बढ़ता जाएगा। इस बात का क्या मतलब? फॉर ए गिवन कैपेसिटर, उस कैपेसिटर के लिए C क्या है? हर कैपेसिटर का अपना C क्या है? कांस्टेंट। तब तो आप कहोगे ना Q प्रोपोर्शनल V। ये हो गया क्लियर। अब इस पे छोटे छोटे क्वेश्चंस बनते हैं भाई। V Q A एंड B, लिखिए A एंड B आर टू कैपेसिटर्स, A एंड B आर टू कैपेसिटर्स which has higher capacitance, which has higher capacitance। C पूछा है, C इज इक्वल टू Q बाई V। बहुत आसान सा तरीका, स्लोप वगैरह से आसान तरीका बेटा। डिनोमिनेटर में क्या है? V है, V को आप फिक्स कर लें, V को फिक्स कर लिए, कहीं भी बना लो, फिक्स हो गया। इस A के लिए चार्ज क्या है? यहाँ है QA। इस B के लिए चार्ज यहाँ है QB। क्लियर? ग्राफ क्या कहता है? सिंस QB ग्रेटर देन QA, अगर Q बड़ा होगा तो C बड़ा होगा। दोनों के लिए V आपने फिक्स कर लिया है, जिसका Q बड़ा उसका C बड़ा। किसका Q बड़ा? B का। तो कैपेसिटेंस ऑफ B ग्रेटर देन कैपेसिटेंस ऑफ A। आई बात समझ में? तो एक सीधी सी बात आप ये सीखे क्या, कि चार्ज डबल करोगे तो पोटेंशियल डबल। हाउ डज, मैं बार बार कहता हूँ Q इज इक्वल टू CV पढ़ने से काम नहीं होने वाला है, बोर्ड में नहीं होगा, कॉम्पिटिटिव की तो बात ही जाने दें। हाउ डज कैपेसिटेंस, हाउ डज कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर चेंज with first part charge, second part potential, how does capacitance of capacitor change? किसके चेंज होने की बात कर रहा है? कैपेसिटर के। तो कैपेसिटर कहाँ रखेंगे? कैपेसिटेंस कहाँ रखेंगे? वाई एक्सिस पे। फर्स्ट पार्ट में क्या कह रहा है? चार्ज के साथ। बोलिए भाई। C इज इक्वल टू Q बाई V। कहता है Q चेंज होने से C कैसे चेंज होगा? लग तो रहा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, लेकिन नहीं। जैसे ही आप Q डबल करोगे V क्या हो जाएगा? डबल। ये सेम। जैसे ये ट्रिपल, Q बढ़ता जाएगा, C कांस्टेंट रहेगा। ऐसे क्वेश्चंस करना सीखिए बेटा।
पूरे पेपर में 2-3 नंबर का तो ग्राफ रहता ही रहता है। सेकंड, हाउ डज कैपेसिटेंस चेंज फॉर गिवन पोटेंशियल। फॉर गिवन पोटेंशियल, फार्मूला सामने लिखा है आपके, फार्मूला सामने लिखा है ना, जैसे पोटेंशियल डबल चार्ज डबल, सी रिमेन्स कांस्टेंट, सी रिमेन्स कांस्टेंट। पहले मैं बताया कि व्हाट इज कैपेसिटर। कैपेसिटर इज ए वेसल, कैपेसिटर इज ए वेसल एंड वेसल्स आर ऑफ डिफरेंट शेप, डिफरेंट साइज। Similarly, this capacitor is of different shape, different size. So, firstly, we are going to deal with spherical capacitor. Spherical capacitor. Spherical capacitor. स्फीयर है, उस पर चार्ज क्यों स्टोर है। इसका रेडियस r है। इलेक्ट्रोस्टैट काफ़ी हम लोग पढ़ चुके हैं। v इज इक्वल टू 1/4πε0 q बाई r। इट इज़ पोटेंशियल ऑफ दिस स्फीयर। याद आ गया, क्यों चार्ज है, आर क्या है उसका, रेडियस। आर क्या है, रेडियस। सिंस सी इज इक्वल टू क्यू बाई वी, सी इज इक्वल टू क्यू बाई वी। क्यू वी की वैल्यू रखिए 1/4πε0 क्यू बाई आर। क्यू से क्यू कैंसिल हुआ, ये सारी चीज़ ऊपर चली गई। 4πε0 आर, 4πε0 आर। जितना बड़ा स्फीयर होगा, कैपेसिटेंस मतलब चार्ज स्टोरिंग एबिलिटी उतनी बड़ी। अर्थ बहुत बड़ा रेडियस, उसकी कैपेसिटी हम लोग निकाल सकते हैं, कैपेसिटी निकाल सकते हैं। कंसेप्चुअल क्वेश्चन के लिए तैयार कर दिया। वॉल्यूम की पावर 1/3 समझ जाना चाहिए कॉम्पिटिटिव के लिए। अब तो सीबीएसई में भी आता है। कैसे लिख दिया ये बात मैं, v इज इक्वल टू वॉल्यूम क्या होता है 4/3πr क्यूब। तो r प्रोपोर्शनल v की पावर 1/3 हो गया। क्यों ये सब कराता हूँ मैं अपनी वीडियोस में, कि बोर्ड में क्वेश्चंस ऐसे ही आते हैं बेटा। C1/C2 इज इक्वल टू V1/V2 1/3। जो पढ़ता है फिजिक्स वो समझ गया। कैपेसिटेंस ऑफ ए स्फीयर इज दिस मच, वॉल्यूम इज दिस मच। What will be capacitance of a sphere having volume this much? सिंपल सा फार्मूला रहेगा आपके पास, फटाफट इस्तेमाल किए, काम हो गया। आइए कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ निकालते हैं। कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ। C 4πε0 R लगाए फार्मूला। इसकी वैल्यू क्या, 1/9 × 10⁹ क्यों ऐसा हुआ। 1/4πε0 क्या होता है, 9 × 10⁹, 9 × 10⁹। ठीक, और ये क्या है 64,000 किलोमीटर।
काम हो गया, बोलिए भाई। 64/9 10⁻⁶ ये हुआ, और ये क्या ऊपर जाके क्या हुआ, इंटू 10⁻⁹ इंटू 10⁻⁹। ठीक है भाई, तो इससे क्या निकाल दिए आप, 64/9 इंटू 10⁻⁻3, ये क्या आया, फैरड, जो कि 1 से बहुत कम है। क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, देखिए 1 से कम है ना। क्या ज़रूरत पड़ गई हमको अर्थ की कैपेसिटी निकालने की, कोई बात होगी तब मैं किया। इट इज़ लेस देन 1 फैरड। अर्थ इतना बड़ा, ध्यान देना बेटा लोग, इतनी बड़ी अर्थ है, उसकी भी कैपेसिटी 1 फैरड से कम है। इसका मतलब 1 फैरड इज़ ए बिग वैल्यू, बहुत बड़ी वैल्यू है। 1 फैरड इज़ अ वेरी ह्यूज वैल्यू। मैं कह दिया किसी चीज़ का कैपेसिटेंस अगर 1 फैरड है तो मतलब वो अर्थ से भी बड़ा है। आई बात समझ में ना, क्लियर है बात ये। अब इसी क्रम में हम लोग देखने जा रहे हैं एक दूसरा कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। क्या देखने जा रहे हैं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ये अलग अलग टाइप के कंडेंसर्स हैं, ये अलग अलग टाइप के कंडेंसर हैं। अब देखते हैं हम लोग कि ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बनता कैसे है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कैसे बनता है, सुनो भाई। ये तो पक्का तरह जो भी हम कैपेसिटर बना रहे हैं, चार्ज स्टोर करने के लिए बना रहे हैं, एनर्जी स्टोर करने के लिए बना रहे हैं। ठीक, एक कोई प्लेट लिया आपने, ये पॉजिटिवली चार्ज है। यहाँ अगर कोई पॉइंट है तो इस प्लस की वजह से इस पर पोटेंशियल डेवलप हो गया ना। प्लस बढ़ाते गए, पोटेंशियल बढ़ता गया, बढ़ाते गए, बढ़ता गया। इसके बगल में आप एक दूसरी प्लेट रख दी है ऐसे, ये प्लस है। ठीक, इसकी कुछ सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी, सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी। इसकी कुछ एरिया होगी, ठीक, इसकी भी कुछ एरिया होगी। मान लिया दोनों सेम एरिया के हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं। तो इस प्लस ने इसके इनर सरफेस को क्या किया बेटा लोग, इंड्यूस्ड किया। इस प्लस ने यहाँ का पोटेंशियल बढ़ाया था, ध्यान देना, इस प्लस ने यहाँ का पोटेंशियल बढ़ाया था, इस माइनस ने घटा दिया। खैर, इनर सरफेस नेगेटिवली इंड्यूस्ड हुआ, अपोजिट क्या हो गया, बाहर वाला। ये बाहर वाला प्लेट ऐसे है, ये प्लेट है, अंदर वाला नेगेटिव, बाहर वाला पॉजिटिव हुआ। इस पॉजिटिव ने यहाँ का पोटेंशियल बढ़ा दिया, इस पॉजिटिव ने यहाँ का पोटेंशियल बढ़ा दिया। लेकिन मैं नहीं चाहता हूँ कि यहाँ का पोटेंशियल बढ़े। क्यों नहीं चाहता हूँ, 2 मिनट वेट करना पड़ेगा। इस पॉजिटिव ने यहाँ का पोटेंशियल बढ़ाया, इसको मैं कर दिया ग्राउंड, ग्राउंड कर दिया, पॉजिटिव चला गया वहाँ, या ये कहो कि ये न्यूट्रल हो गया, ये एंड। अब इसका पोटेंशियल घट गया, इसने बढ़ाया, ये घटा दिया। कहोगे सर जी क्यों, आप कहते बताऊंगा क्यों पोटेंशियल घटाने के पीछे पड़े हो आप। C इज इक्वल टू क्यू बाई वी, V कम होगा तो C क्या होगा, ज़्यादा। V कम होगा तो C ज़्यादा। और इसका क्या मतलब, C ज़्यादा मतलब कैपेसिटी ज़्यादा, ऐसा वेसल जो चार्ज अधिक स्टोर कर सके। वही भलो मम्मी आपके कोई बर्तन लाएंगी घर में, हैं चाय बनाने के लिए, 3 कप चाय बनाने वाला सॉसपैन लाएंगी कि कम से कम 5-6 कप बन जाए, 5-6 कप ना। तो अगर आप कैपेसिटर बना ही रहे हो तो ऐसा बनाओ जिसका कैपेसिटेंस क्या हो, ज़्यादा हो। ठीक, तो ये मैं क्या समझाया, ये समझाया
हाउ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज फॉर्म्ड। लिख लो, इसे प्लेट ए कहो, इसे प्लेट बी कहो, इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा, इसकी माइनस। लिखिए, हाउ डज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज फॉर्म्ड, और वाई वन प्लेट इज ग्राउंडेड। लिखिए बच्चों, ड्यू टू पॉजिटिव प्लेट ए, पोटेंशियल ऑफ पॉइंट पी, यहाँ पी नाम दे दो, पोटेंशियल ऑफ पॉइंट पी इंक्रीजेज and due to induced charge at negative surface, induced charge that is negative at inner surface, potential decreases, full stop. Since positive charge that was developed on outer surface of sheet B, outer surface of sheet B is transferred to the ground so potential of point P decreases. Since C is equal to Q by V, C is equal to Q by V, due to decrease in V, capacitance increases. तो जैसे हम लोगों ने स्फेरिकल कैपेसिटर के कैपेसिटेंस का फार्मूला निकाला, अब हम लोग करेंगे हेडिंग कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। फटाफट बनाइए। कैपेसिटर्स के भी हमारी कई वीडियोस बनेंगी। बोथ हैव प्लेट एरिया ए, separation between them small d, surface charge density plus sigma minus sigma। ये लैंग्वेज में लिखेंगे, फिगर में बता दिया मैं। बोथ हैज़ प्लेट एरिया कैपिटल ए, बोथ हैज़ surface charge density sigma and minus sigma respectively, spacing between them is d। Already we know with help of Gauss theorem that if it is plus sigma, it is minus sigma, electric field between them E is equal to sigma upon epsilon naught, E is equal to sigma upon epsilon naught। Clear?
also we know E is equal to V by D, E is equal to, जिसको हम लोग पढ़े हैं, E is equal to डेल्टा V बाई डेल्टा R, डेल्टा V बाई डेल्टा R के रूप में हम लोग पढ़े हैं, इसे पढ़े हैं ना। तो ये देखिए, तो V इज इक्वल टू क्या हो गया, कुछ भी करें आप, V इज इक्वल टू E इंटू डी। एम रखें कि V फाइंड करना है, एम क्या रहे आपका, क्या फाइंड करना है, V। अभी पता चल जाएगा कि V फाइंड करना एम क्यों है। और V इज इक्वल टू ई की जगह ये फार्मूला रख दिया आपने, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और ये क्या हुआ, डी। कहोगे सर जी ये क्या करने हैं आप फाइंड किए, अभी देखता हूँ मैं। C निकालना है पिछले डेरिवेशन की तरह, Q बाई V। जिस सिस्टम का C निकालना हो उसका V निकालो। रिकॉल करो, अभी 5 मिनट पहले 10 मिनट पहले बात हुई है स्फेरिकल कैपेसिटर के लिए। Q V की जगह ये वैल्यू रख दिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब देखिए भाई, चार्ज आप जानते हो कि सरफेस चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू चार्ज बाई एरिया। सरफेस चार्ज डेंसिटी नाम ही है, सरफेस चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज पर यूनिट एरिया। तो चार्ज क्या लिख दिया, सरफेस चार्ज डेंसिटी इंटू एरिया हो गया। ये एप्सिलॉन नॉट ऊपर लेते जाएं, ऊपर गया, नीचे क्या बचा, सरफेस चार्ज डेंसिटी इंटू डी। बात आ रही समझ में, ये कैंसिल, C इज इक्वल टू क्या आ गया, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। हम लोग इलेक्ट्रोस्टैट में बहुत आगे आ चुके हैं। इफ अ डाइइलेक्ट्रिक, if a dielectric is inserted completely between the plates, if dielectric is inserted completely, पूरा डाइलेक्ट्रिक डाल दिए, तो एप्सिलॉन नॉट के साथ क्या आ जाता है बच्चों, के आ जाता है, डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्या आ जाता है, डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो C मीडियम लिख दें हम, ये C एयर समझ सकते हो आप, C नॉट समझ सकते हो, जो भी नोटेशन देना चाहो आप जानते रहना। K एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। सिंस K ग्रेटर देन 1 होता है, मोस्टली जितने डाइइलेक्ट्रिक्स हैं सबका डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, 1 से बड़ा है, होता है। तो इसका मतलब, इसको आप और ध्यान से देखो तो K इंटू C एयर है कि नहीं बेटा लोग, है ना। तो अगर K ग्रेटर देन 1 है तो कौन बड़ा हुआ, मीडियम डालने से कैपेसिटेंस बढ़ जाता है, एयर मीडियम। ठीक, अब यहाँ मन नहीं मानता मेरा, थोड़ा सा रिवाइज कराना चाहता हूँ मैं। ये सब तो यार छोटी मोटी बात हो गई, एरिया डबल तो C डबल, डिस्टेंस डबल तो हाफ, इसमें कोई बात नहीं है। दीज आर द फैक्टर्स दैट चेंज द
कैपेसिटेंस। सिंपल बोर्ड का क्वेश्चन, इतना तो आप सब कर रहे हो, मेरी वीडियो देख रहे हो आप, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस करा रहा हूँ मैं। व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन विच कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर चेंज डिपेंड्स, लिख दिए फार्मूला। ये देखो रिवीजन, देखिएगा हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड वाली वीडियो, पोटेंशियल वाली वीडियो, ठीक है, डाइपोल वाली वीडियो देखना। फोर्स एयर अपॉन फोर्स मीडियम, कोलम्बियन फोर्स की बात कर रहा हूँ, K Q2 बाई आर स्क्वायर, ये K था डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। यहाँ क्या ज़्यादा हुआ, F एयर, जब चार्जेस के बीच में हवा है तब वो फोर्स ज़्यादा होगा, K बड़ा है, ग्रेटर देन 1 है तो ये भी बड़ा होगा। सेकेंड, इलेक्ट्रिक फील्ड में भी यही बात चली थी, E एयर E मीडियम K। यहाँ भी क्या हुआ बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड एयर में मोर देन इलेक्ट्रिक फील्ड इन मीडियम, देन इलेक्ट्रिक फील्ड इन मीडियम। पोटेंशियल में सेम, V नॉट V मीडियम, सेम रिजल्ट। क्या सेम रिजल्ट, ये सब हथियार हैं, इनको संभाल के रखे रहो और बीच बीच में इस्तेमाल करो कि जंग ना लग जाए, समझ गए, तब बड़ी से बड़ी लड़ाइयाँ जीत लोगे आप। लेकिन यहाँ क्या आ गया, ध्यान दीजिए, यहाँ आ गया C मीडियम बाई C एयर इज इक्वल टू K। ठीक, मतलब C मीडियम ग्रेटर देन C एयर, C मीडियम ग्रेटर देन C एयर। तो जैसा मैं बार बार कहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि हमारी वीडियो की लेंथ कोई 30, 32, 35 मिनट से ज़्यादा की ना हो, ठीक है। उस बात को ध्यान में रखते हुए मैं कैपेसिटर का ये मामला यहाँ तक रखता हूँ। अगली वीडियो में मेरा रहेगा कि जब कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच में हम लोग कोई डाइलेक्ट्रिक पार्शियली इंट्रोड्यूस करेंगे। आई बात समझ में? तो कोई हमारी वीडियो पहली बार देखा है, पहली वीडियो देखा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, तब अच्छी चीज़ें आपके पास पहुंचेंगी, ठीक है। बहुत अच्छी बात, अपना ध्यान रखें आप, फिज़िक्स खूब पढ़िए और हमारी अगली वीडियो का इंतज़ार करें, इसके नोट्स बना लें, ये काम पूरा करें। थैंक यू।